अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। कैसे हैं बेटे आप? आई होप कि आप लोगों ने पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया होगा, अच्छी तरह से उसको समझ लिया होगा। एक्सरसाइजेस भी मैंने आपको सारी कंप्लीट करवा दी थी और एक्स्ट्रा नोट्स भी मैंने कोशिश की थी कि जो चीज़ मुझे जहाँ पे लग रहा है कि वो सफिशेंट नहीं है आपकी बुक में और कोई डेफिनेशन है जो प्रॉपर नहीं है, इसी तरह डिफरेंसेस भी जहाँ पे मुझे लगा कि ये नाकाफ़ी है, मैंने कोशिश की कि आपको तमाम के तमाम डिफरेंसेस, डेफिनेशंस, डायग्राम जो है वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूं। इसके बावजूद भी बेटे अगर आपको पूरी बुक में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। आप लोग मेरे से क्वेश्चन करो, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जो है रिप्लाई करूंगी और आपको हर चीज़ जो है वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी। टाइम हमारे पास अब रह गया है बहुत थोड़ा, अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 2 मंथ्स हैं आपके पास। इंशाल्लाह मार्च में जो है वो आप लोगों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। आपके पास अभी जनवरी स्टार्ट हुआ है, जनवरी और फरवरी ही आपके पास है। पहले 10th के एग्ज़ाम्स होंगे, देन आप लोगों के एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है। तो बेटे आप लोगों ने अपने एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छी प्रेपरेशन करनी है और ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि आप लोग फुल मार्क्स नहीं ले सकते। फुल मार्क्स बहुत बच्चों के आते हैं, स्पेशली साइंस सब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इनमें फुल मार्क्स आते हैं। और हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फुल मार्क्स सिक्योर करते हैं। तो वो जो जो बच्चे फुल मार्क्स ले रहे हैं वो भी तो आपके जैसे ही हैं ना। सब बच्चे, सब स्टूडेंट्स एक जैसे ही होते हैं। सिंपल बात है, जिस बच्चे ने मेहनत करनी है उसके मार्क्स आएंगे और जो मेहनत नहीं करेगा एट द 11th आवर, जिसको याद आएगा कि मैं पढ़ लूँ, फिर वो तो कामयाब नहीं ना होते। तो अभी भी बेटे आपके पास टाइम है। जिन बच्चों का कोई टॉपिक या कोई चैप्टर जो है वो मिसिंग है या उसको अभी तक आप लोगों ने कवर नहीं किया, तो आप लोग अभी से जो है वो दिन रात एक करके अपनी तैयारी जो है उसे कंप्लीट करो, ताकि एंड पे आपको जो है वो परेशानी का जो है सामना ना करना पड़े और आप लोग अच्छी तरह से अपने एग्ज़ाम की जो है, आप लोगों की ऑलरेडी पेपर से पहले जो है वो तैयारी जो है वो कंप्लीट हो चुके। और आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ तो मैं कह रही हूँ कि बहुत अच्छा ही हो गया है। आप लोगों का स्मार्ट सिलेबस आ गया है और स्मार्ट सिलेबस की वजह से आपकी बुक में बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। अब आपका सिलेबस और कम हो गया है। तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट हुआ आप लोगों के लिए कि आपको फुल बुक भी अब प्रिपेयर नहीं करनी पड़ी। आपके पास चॉइस आ गई है, बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपने प्रिपेयर ही नहीं करने, ठीक है। तो इसको भी आप लोग पॉजिटिव पॉइंट लें और आपका सिलेबस जो है वो स्मार्ट हो गया है, कम हो गया। तो अब आप जो है अच्छी तरह से अपनी बायोलॉजी की बुक को प्रिपेयर करो, ठीक है। आज का जो लेक्चर बनाने का मेरा मेन मकसद था वो यही था कि मैं थोड़ी सारी आपसे आपके एग्ज़ाम्स के हवाले से जो है आपसे ज़रा थोड़ी सी बात की जाए। बेटे वही बात है, बार बार मैं एक ही बात करती हूँ, अभी भी मैं आपको यही समझा रही हूँ कि आपने दिल लगा के पढ़ना है और रिज़ल्ट आपने अल्लाह ताला पे छोड़ देना है। और जो बच्चे दिल लगा के मेहनत करते हैं ना, उनको कभी पछताना नहीं पड़ता। तो अभी भी टाइम है, आज से ही अपना पढ़ना शुरू करो। जिसकी जो चीज़ मिसिंग है उसे वो कंप्लीट करे, ठीक है। एक्सरसाइज पूरी पे फोकस करो। पेपर में सब चीज़ें आपकी बुक में से ही आती हैं, कोई चीज़ भी आउट ऑफ बुक नहीं आती। तो अगर आपने बुक को अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है तो कोई मुश्किल नहीं है कि आप अच्छे मार्क्स जो है वो अचीव नहीं कर सकते। तो आज के जो मेरा आपसे मेन आज की जो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे पेपर की स्कीम के हवाले से और पेपर के पैटर्न के हवाले से कि बायोलॉजी का पेपर हमारा किस तरह का होगा, उसमें कितने क्वेश्चंस होंगे, किस नोयत के क्वेश्चन होंगे, टोटल नंबर कितने होंगे और आपके पास टोटल टाइम कितना होगा फॉर योर एग्जाम्स। तो लेट्स स्टार्ट बेटे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज आपकी टोटल जो बायोलॉजी का आपका 9th क्लास का बेटे पेपर है उसके बारे में हमने अभी बात करनी है। क्या बात हम उसके बारे में करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। आप लोग, हालांकि आपको ये स्कीम इजीली हर जगह से मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मैं पेपर में रिटन फॉर्म में आपको समझाऊंगी ताकि आपको पता चल जाए कि आपका पेपर जो है वो किस तरह का हो गया। बायोलॉजी 9th क्लास, ठीक है। आपका जो पेपर है बेटे, पहली बात जो आपने याद रखनी है, आपका पेपर उसमें जो सिलेबस है डेट इज स्मार्ट सिलेबस, ठीक है। स्मार्ट सिलेबस के सारे मैंने पॉइंट आउट आपकी बुक में करवा दिया हुआ है और आप लोग मेरे चैनल पे जाएं, आपको वो लेक्चर वहां पे मिल जाएगा। मैंने सारा पॉइंट आउट करवाया है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो सिलेबस में इंक्लूड है और कौन सी ऐसी टॉपिक्स हैं जो वहां से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं जो आपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करने, ठीक है। दूसरी चीज़,
हमेशा मैं हर स्टूडेंट को एक ही बात कहती हूँ कि आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। आप लोगों को हेल्पिंग बुक्स की या किसी भी चीज़ की बेटे ज़रूरत नहीं है। आपका पेपर सारा का सारा आपकी पीटीबी यानी कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो आपकी बुक है, जो अभी मैं आपको दिखा रही थी, आपकी इस बुक में से आपका पेपर बनता है। कोई भी चीज़ जो है वो इस बुक से बाहर से नहीं आएगी। हर क्वेश्चन, हर एमसीक्यू, शॉर्ट लॉन्ग, सब कुछ इस बुक के अंदर से आएंगे। इसलिए अपने आप को परेशान ना हो कि मैं ये भी बुक ले लेती हूँ, ये भी ले लेता हूँ। नहीं, सिर्फ इसी बुक को प्रिपेयर करो। एक एक वर्ड, एक एक लाइन, छोटे छोटे जो बॉक्सेस में चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है ना, कोई डायग्राम्स हैं जैसे ये बॉक्स में लिखा हुआ था, ठीक है ना, हर इस तरह का बॉक्स जो है ये आपने लाजमी याद करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये बॉक्सेस छोड़ देते हैं, इनको प्रिपेयर नहीं करते। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, इसके अंदर से एमसीक्यूज भी आते हैं। इसलिए आपकी बुक में जितने भी इस तरह के बॉक्सेस दिए हुए हैं आपने सबको प्रिपेयर करना है, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक को घोल के पी जाओ अच्छी तरह से। तो आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी इस बुक में से तैयारी करनी है, किसी और बुक की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। वो बुक लोगे तो ज़्यादा परेशान ही होगे कि इस बुक की तैयारी करूं कि उस बुक की तैयारी करूं। तो बेहतर है आप लोग इसी बुक से जो है वो प्रिपेयर करो। दूसरी चीज़, अक्सर स्टूडेंट ये पूछते हैं कि हम चॉइस पे क्या छोड़ें, हम शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से करें, लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से करें। तो बेटे जब आपने बुक को प्रिपेयर कर लिया है, एक पहले भी मैं जब भी आपको कोई भी चीज़ पढ़ा रही होती हूँ, सपोज हमने ये पेज निकाला, इस पेज में जैसे ये अब ये पेज है एक आपका, ठीक है, इसमें से आपका व्हाट आर मेगास्पोर्स, व्हाट आर मेगास्पोर मदर सेल शॉर्ट भी बन सकते हैं, या राइट अ नोट ऑन फीमेल गेमेटोफाइट लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपने लॉन्ग करने हैं, चाहे शॉर्ट करने हैं, चाहे एमसीक्यूज हो, तो सब हर चीज़ के लिए आपने तैयारी तो सारी करनी है ना। कंप्लीट तैयारी करोगे तो शॉर्ट का आंसर भी दोगे, एमसीक्यूज का भी दोगे, लॉन्ग का भी दोगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक एक वर्ड, एक एक लाइन को प्रिपेयर करना है, हर चीज़ याद करनी है। और जो बच्चे हर चीज़ याद कर लेते हैं ना, उनके लिए पेपर इंतहाई ईजी होता है। उनको सब कुछ तो आता है, इन्हीं लाइनों में से, इन्हीं के अंदर से एमसीक्यूज आएंगे, इन्हीं के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, और इन्हीं के अंदर से लॉन्ग भी आएंगे। इसलिए बेटे मेरी बात मानो और एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक टॉपिक आपने जो है वो याद करना है। हर डायग्राम जो मैंने आपको बना के दिखाई, जिसकी लेबलिंग मैंने आपको करवाई, वो भी आपने जो है लाजमी करनी है। तो परेशान नहीं होना, अल्लाह का नाम लो और अच्छी तरह तैयारी करो। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, आपने बिल्कुल भी वरिड नहीं होना। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी के 9th क्लास का पेपर। आपका जो है, जो ग्रेड 9 का पेपर है बेटे, ये कितने मार्क्स का पेपर होगा? आपका जो मार्क्स होंगे टोटल वो कितना होंगे? 60 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। 60 मार्क्स का बेटे आप लोगों का पेपर होता है। इसमें से ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ठीक है ना, ये दोनों कंबाइन होके जो है आपके मार्क्स बनते हैं, ठीक है। टोटल जो आपके यहाँ पे 12 + 40 आपके बनेंगे, ठीक है ना। यानी कि एक आपका होता है ऑब्जेक्टिव पेपर, ठीक है, और दूसरा बेटे आपका होता है सब्जेक्टिव पेपर, ठीक। मेरी कोशिश है कि आपको अच्छी तरह से मैं पूरा पैटर्न समझा सकूं ताकि आपको कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। आपके दो पेपर्स हैं, ठीक है, एक है ऑब्जेक्टिव और एक है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो है हमारा वो कितने मार्क्स का होगा? 12 मार्क्स का, ठीक है। और जो सब्जेक्टिव पेपर है वो आपका कितना होगा? 48 मार्क्स का। ये कितने का हो गया? 12 का। ये कितना हो गया? 48 का। अब इन दोनों को प्लस करो, 9 10 0 1 कैरी 60, तो टोटल पेपर कितना हो गया? 60 मार्क्स का। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव में कितने नंबर है आपके? 12। सब्जेक्टिव पेपर कितने मार्क्स का है? 48 मार्क्स का। अब इन दोनों पेपर्स के लिए आपको टाइमिंग्स डिफरेंट दिए जाएंगे। पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपके जो एग्जामिनर्स हैं बेटे वो आपको ऑब्जेक्टिव पेपर देते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो आपने 15 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है, ठीक है। 15 मिनट्स में, 15 मिनट्स के बाद आपसे आपका पेपर ले लिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि एज सून एज पॉसिबल आप लोग 12 के 12 MCQs अपने कंप्लीट कर लो। सोच समझ के करना, क्योंकि आप लोग उसको रेज नहीं कर सकते। फिर आपका आता है सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर आपका 48 मार्क्स का है, और सब्जेक्टिव के लिए जो टाइम आपको अलॉट होगा वो कितना होगा? 145 आवर्स, ठीक है। 1 घंटा
यानी कि 1 hours 45 minute जो हैं वो आपको दिए जाएंगे किसके लिए, सब्जेक्टिव पेपर के लिए। क्लियर हो गया। मैंने क्या बता दिया, पेपर के 2 पार्ट्स हैं, एक है ऑब्जेक्टिव और एक है बेटे सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पेपर आपका 12 नंबर का होगा और उसके लिए जो टाइम आपको दिया जाएगा वो कितना होगा, 15 मिनट्स होंगे। इसी तरह आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होगा वो 48 नंबर का होगा और उसके लिए जो टाइम आपको दिया जाएगा वो कितना होगा, 1 hour 45 minutes। और उसके बाद आपका पेपर आपसे ले लिया जाएगा। इसलिए आपने कोशिश करनी होती है कि आप अपना पेपर जो है साफ सुथरा और जल्दी से जो है उसको कंप्लीट करो। लेकिन इन जनरल जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं, बायो है, फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, इवन मैथ्स भी है, इनके पेपर जल्दी सॉल्व हो जाते हैं टाइम से। ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स पहले ही पेपर जो है स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं। लिटरेचर के जो पेपर्स हैं लैंग्वेज के, जैसे उर्दू है या इंग्लिश है, उनमें ज़रा टाइम लगता है, उनमें आपको ज़्यादा स्पीड लगानी पड़ती है। ये इंशाल्लाह आप लोगों के टाइमली जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे पेपर। उसके बाद बेटे हम बात करते हैं पेपर के पैटर्न की, कि पेपर किस तरह का होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले आपका आता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका होगा MCQs। क्या होंगे आपके, MCQs। जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा बेटे, MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और टोटल ये कितने MCQs होंगे, टोटल 12 होंगे और हर MCQ जो है वो एक एक नंबर का होगा। 12 है तो 12 ही मार्क्स हैं। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू योर पेयरिंग स्कीम, आपको पेयरिंग स्कीम भी जो है वो गवर्नमेंट ने, जो पैक्टा वाले हैं बेटे, उन्होंने अनाउंस कर दी है, आपको दे दी है पेयरिंग स्कीम। मैं आपको बता तो देती हूँ, लेकिन उसको कोई, उसमें आपने कोई परेशानी नहीं होना। अब उसमें सिंपल लिखा हुआ है कि चैप्टर 1 में से एक MCQ आएगा। अब आपको ये तो नहीं पता कि एक MCQ कौन सा होगा। इसका मतलब ये है कि आपने पूरा चैप्टर फुली स्टडी करना है। ठीक है, कहीं से भी MCQ आ सकता है। टोटल कितने MCQs हैं, 12 है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। फर्स्ट 8 चैप्टर में से 8 MCQs आएंगे। हर चैप्टर में से एक एक MCQ आएगा। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 9 में से 2 MCQs आएंगे और चैप्टर 10 में से भी 2 MCQs आएंगे। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू पेपर स्कीम जो है वो मैंने आपको बताया। लेकिन बेटे इस पेपर स्कीम से पजल होने की, परेशान होने की या कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये तो नहीं पता कि वो एक MCQ कौन सा है। तो इसलिए आपने क्या करना है, पूरा चैप्टर याद करना है। ठीक है, पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से याद करो, अच्छी तरह से स्टडी करो, जहां से भी अगर MCQ आए तो आपको वो MCQ आता हो। दूसरी चीज फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, यहाँ पे बेटे मैं आपको इंशाल्लाह अगला लेक्चर जो है मैं आपको बताऊंगी हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, कि आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, उसकी प्रेजेंटेशन किस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, किस तरह से आप लोग हेडिंग दोगे, मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगी। आपके पास MCQs का पेपर अलग होता है, उसमें बॉक्सेस बने होंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन होंगे, ABCD। आपने उनको फिल करना होता है। ठीक है, और फिलिंग भी आपकी कंप्लीटली जो है वो बॉक्स फिल होना चाहिए ब्लैक से। और कहीं भी अगर उसमें स्पॉट रह जाएगा, जो चीज़ आप फिल नहीं करोगे, तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। इसलिए आपने उसको अच्छी तरह से फिल करना होता है। मैं आपको आपका पेपर दिखाऊंगी और उसकी प्रेजेंटेशन भी आपको दिखाऊंगी, अपने किसी स्टूडेंट की के किस तरह से आपने जो है पेपर प्रेजेंट करना है। तो ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अबाउट MCQs। टोटल 12 MCQs हैं और 15 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। 15 मिनट्स के बाद एग्जामिनर आपका पेपर आपसे ले लेगा और ये क्या हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने सब्जेक्टिव पेपर की बात करते हैं। सब्जेक्टिव में आपके पास आएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास जो क्वेश्चन होगा उसके ऊपर आपका लिखा होगा अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। क्या होगा आपका क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। ठीक है, और इसके नंबर कितने होंगे, 2 × 5 = 10। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या होगा, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। आपके पास यहां पे चॉइस होगी। ठीक है, आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे बेटे, 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपने उसमें से 5 सॉल्व करने होंगे, यानी कि आपके पास 3 की चॉइस होगी। कितने की चॉइस होगी, 3 की चॉइस होगी।
5 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के जो टोटल मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, 10 होंगे, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू योर पेयरिंग स्कीम जो है, ये क्वेश्चन नंबर 2 के जो बेटे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आएंगे, वो आएंगे चैप्टर नंबर 1 से, चैप्टर नंबर 2 से और चैप्टर नंबर 3 से। फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो चैप्टर्स हैं उनमें से क्वेश्चन नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। समझ आ गई है? ये जो क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको बता रही हूँ ये कहाँ से आएगा, चैप्टर नंबर 1 से, चैप्टर नंबर 2 से और चैप्टर नंबर 3 से। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 8 क्वेश्चन होंगे। आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं, 5 अटेम्प्ट करने हैं, और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल ये कितने नंबर का क्वेश्चन हो गया, 10 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बेटे। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन यही है हमारा, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ठीक है। और ये भी 2 मार्क्स का जो है ईच क्वेश्चन होगा, टोटल 5 होंगे और इनके मार्क्स कितने होंगे, 10 होंगे। और ये आपके पास बेटे ये भी टोटल जो है हमारे पास 8 होंगे, ठीक है, 8 होंगे, टोटल 8 क्वेश्चन होंगे। आपने इसमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको छोटी सी यहाँ पे लिख ही देती हूँ, आप मुझे बेटे पेंसिल दीजिएगा, पेंसिल, लेड पेंसिल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 10। मैं यहाँ पे चैप्टर के नेम्स लिख देती हूँ। जो मैंने पहले क्वेश्चन लिखाया था ना, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो था, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में से कितने आएंगे, 4, 2 में से आएंगे 2 क्वेश्चन और 3 में से आएंगे 2 क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इनसे आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने चाहे 1 प्रिपेयर करना है या 2 प्रिपेयर करना है, उनको प्रिपेयर करने के लिए तो आपको पूरी की पूरी बुक ही याद करनी पड़ेगी ना। ये सिर्फ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि किन किन चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। टोटल 8 क्वेश्चन हैं, आपने उसमें से 5 करने हैं और हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो टोटल नंबर कितने हो गए इसके, 10 नंबर हो गए। अब ये कहाँ से आएंगे, ये 2 चैप्टर नंबर आपका 4 में से 2 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आगे चलो 5 में से 2 क्वेश्चन आएंगे, 6 में से 2 क्वेश्चन आएंगे और देन 10 में से 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। समझ आ गई? उसके बाद बात करते हैं बेटे हम क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है फिर वही क्वेश्चन है, क्या, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ठीक। और इनके मार्क्स भी कितने हैं, ये भी हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, टोटल 5 क्वेश्चन है, तो टोटल मार्क्स कितने हुए क्वेश्चन नंबर 4 के, 10, ठीक है। और टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, ये भी 8 ही होंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, चैप्टर नंबर 7 में से 2 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से 3 क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 9 में से भी 3 क्वेश्चन आएंगे। समझ आ गई है? देखो बेटे, अब मैं आप लोगों को एक बात बार बार वार्न कर रही हूँ, अक्सर स्टूडेंट इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं और फिर पेपर में वो एग्जामिनेशन हॉल में से रोते हुए निकलते हैं। मैंने खुद देखा हुआ है उनको निकलते हुए, ऐसे स्टूडेंट्स को जो उस टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो रो रहे होते हैं। वो क्यों रोते हैं, उसका भी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। अब अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने चैप्टर 8 चॉइस पे छोड़ दिया। अगर आपने चैप्टर चॉइस पे छोड़ दिया 8, ठीक है, 9 में से आपको ये क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, एक आपको भूल गया उस टाइम, 8 भी आपने चॉइस पे छोड़ दिया, तो आपके 5 क्वेश्चन किस तरह से कंप्लीट होंगे, नहीं ना हो सकते। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि चॉइस पे कोई चैप्टर मत छोड़ो। ऑलरेडी आपका सिलेबस इतना कम हो चुका है कि आपको अब चॉइस पे कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। फुल बुक प्रिपेयर करो अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बेटे। अब ये सारे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 क्या थे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इसके बाद आपके शुरू होंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। अब बारी आई है लॉन्ग क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसके 2 क्वेश्चंस होंगे, 2 पार्ट्स होंगे, ए पार्ट एंड बी पार्ट। ए पार्ट जो है वो आपका आएगा चैप्टर 2 में से क्वेश्चन आएगा, बी पार्ट जो है वो चैप्टर 3 से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा बेटे, ये क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का।
ठीक है। और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, ये होगा 4 मार्क्स का, यानी कि चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके टोटल मार्क्स कितने हो गए, 9। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के भी 2 पार्ट्स होंगे, ए एंड बी। ए क्वेश्चन चैप्टर 6 में से आएगा, इसके टोटल मार्क्स कितने होंगे, 5 मार्क्स। ठीक है। और जो बी पार्ट है ये आएगा चैप्टर 7 से, और इसके टोटल मार्क्स कितने होंगे, 4 मार्क्स। अगेन ये क्वेश्चन भी कितने नंबर का हो गया, 9 नंबर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी, उसके भी 2 पार्ट्स होंगे, ए एंड बी। ए पार्ट कहां से आएगा बेटे, चैप्टर 9 से। ठीक है। और बी कहां से आएगा, चैप्टर 10 से। ये कितने मार्क्स हो गए, 5 मार्क्स। ये कितने हो गए आपके, 4 मार्क्स। ठीक, क्लियर है बेटे। ये 3 क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग 5, 6 एंड 7, और तीनों क्वेश्चन के 2-2 पार्ट्स होंगे। किस किस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा मैंने वो भी यहाँ पे राइट कर दिया। अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे चैप्टर 4 भी नहीं है, चैप्टर 8 भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना, यानी कि उन चैप्टर में से आपके पास 5 भी नहीं है। एमसीक्यूज आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, चॉइस पे उसको भी नहीं छोड़ सकते आप। लॉन्ग को भी पूरा पढ़ना पड़ता है ना एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर्स के लिए, आप कोई भी चैप्टर चॉइस पे नहीं छोड़ सकते। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन टोटल 3 क्वेश्चन है, आपने इन तीनों में से कोई से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपके पास एक ही चॉइस है, कोई से 2। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बताऊं, अक्सर स्टूडेंट्स ये भी मिस्टेक करके आ जाते हैं पेपर में, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आते हैं, जब आके हमें बताते हैं पेपर मैम मैं तो इस तरह कर रही हूँ, तो फिर पता चलता है बेटे आपके तो नंबर गए। किस तरह, अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जैसे अगर अब मैं एक स्टूडेंट हूँ, सपोज क्वेश्चन नंबर 5 का मुझे ए पार्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 7 का मुझे बी पार्ट आता है, तो मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के ए पार्ट इसका अटेम्प्ट कराऊंगी, बी इसका अटेम्प्ट कराऊंगी। ऐसे नहीं करना, जो भी क्वेश्चन करना है उसी के पार्ट करने हैं। अगर मैं इसका एक पार्ट करके आऊंगी तो इसका 5 ही नंबर आएंगे मेरे, और इसका बी किया तो 4 नंबर आएंगे, इसके 5 नंबर तो कट गए, इसके भी 4 नंबर कट गए। आपने जो क्वेश्चन बेटे अटेम्प्ट करना है ना उसके ही दोनों पार्ट्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करोगे तो उसी के दोनों पार्ट अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसके दोनों पार्ट अटेम्प्ट करोगे। क्लियर। आपने पेपर को अच्छी तरह से समझना है, कोशिश करो कि पेपर को पेपर से पहले समझ लो। ये नहीं कि एग्जामिनेशन हॉल पे वाले दिन जाके, जिस दिन बायो का पेपर है उसी दिन आप पेपर देखो, ऐसे नहीं करो, इसको समझो। मेरा आपको ये बताने का मकसद ही यही था कि आपको अपना पेपर क्लियर हो जाए कि हमारा पेपर किस तरह का होगा। इज डेट क्लियर। अब आपके पास एक क्लियर पिक्चर आ गई, क्या हो गया हमारा पेपर, ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का होगा, 12 नंबर का होगा, 15 नंबर, उसके 15 मिनट्स होंगे। सब्जेक्टिव पेपर 48 नंबर का होगा, 1 आवर 45 मिनट्स टाइम होगा। फर्स्ट क्वेश्चन होगा एमसीक्यूज, टोटल 12 नंबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 तीनों क्वेश्चन जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे, और हर क्वेश्चन में आपको 3-3 क्वेश्चन की चॉइस है। टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, आपने 5-5 इसमें अटेम्प्ट करने हैं, और हर क्वेश्चन 10-10 मार्क्स का है। कौन कौन से चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे मैंने वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया। चैप्टर 1 में से 4, 2 में से 2 एंड 3 में से अगेन 2, इस तरह से मैंने इसको राइट कर दिया। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, ये तीनों के तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ से हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2-2 पार्ट्स होंगे, और हर पार्ट कहाँ से किस चैप्टर से आएगा बेटे मैंने वो बता दिया। ए पार्ट 5 नंबर का होता है, बी पार्ट 9 नंबर का होता है। टोटल मार्क्स कितने होंगे, एक क्वेश्चन के 9 मार्क्स होंगे। टोटल लॉन्ग क्वेश्चन 3 होंगे, आपने 2 अटेम्प्ट करने, एक ही आपके पास चॉइस होगी। अब आते हैं, ये क्या हो गया, ये आपका पैटर्न हो गया कि आपका बायोलॉजी का 9th क्लास का पेपर बेटे किस तरह का होगा, वो मैंने आपको समझाया। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप की। मैं आपको समझाती हूँ, आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि आपके एमसीक्यूज किस तरह के होंगे। ठीक है, जस्ट सपोज, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने एमसीक्यू बताया वो पेपर में आना ही आना है, हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है ना आए। आपको 4 पॉसिबल आंसर्स दिए जाएंगे, A B C D। ठीक है, जो चॉइस आपको लगे कि आपको समझ आएगी, ठीक है, आपने उस सर्कल को मार्कर से या इंक पेन से आंसर बुक के ऊपर, आपको आंसर बुक अलग दी जाएगी,
क्वेश्चन अलग दिया जाएगा, ठीक है। आंसर बुक अलग दी जाती है जिसमें आपने आंसर्स लिखने होते हैं। आपके पास आपके वहाँ पे सर्कल बने होंगे, आपने सर्कल को मार्कर या इंक पेन से फिल करना होता है। कटिंग या फिलिंग, दो या दो से ज़्यादा सर्कल अगर आप फिल कर रहोगे तो आपके 0 मार्क्स आएंगे, इसलिए सोच समझ के एक ही सर्कल को आपने फिल करना है। क्लियर है? ओके बेटे, हमारा पैटर्न तो कंप्लीट हो गया। मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, टाइमिंग कितनी होगी, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको थोड़े सारे क्वेश्चन जो हैं वो भी दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किस तरह के होते हैं, एमसीक्यूज किस तरह के आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स किस तरह के होंगे। मतलब ये तो नहीं होंगे लेकिन इनसे मिलते जुलते होंगे, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे पेपर में आ सकते हैं। तो अगर आप इधर स्क्रीन पे देखो, आपको यहाँ पे पेपर जो है एक शो हो रहा है, मॉडल पेपर ऑफ बायोलॉजी फॉर क्लास 9, ठीक है। टाइम अलाउड आपके पास जो है 15 मिनट्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 12 हैं, ठीक है। ये पैक्टा की तरफ से जो पेपर स्कीम आई है, जो पेपर का पैटर्न आया, वही बेटे मैं आपको बता रही हूँ। सपोज हमारे पास ये देखो जो क्वेश्चन है, जैसे एमसीक्यूज है। पहला है द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड। ये आपके पास पेपर होगा, जो आंसर शीट होगी वो इसके अलावा होगी, जिसमें बॉक्सेस बने होंगे, सर्कल बने होंगे, आपने उन सर्कल्स को फिल करना है। पहला यहाँ पे हमें एमसीक्यू जो दिया हुआ है, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, ठीक है। जो आपको इन चारों में से अच्छा लगेगा आपने उस सर्कल को अपनी आंसर शीट पे फिल कर देना है। इसी तरह जैसे अगला है द हाईएस्ट टेक्सोनॉमी रैंक इज, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन इज फाउंड इन सेल वॉल ऑफ विच ऑर्गेनिज्म, विच फेज कम्स आफ्टर सिंथेसिस, विच टिश्यू एनेबल्स मूवमेंट। अगर हम इन तमाम जितने एमसीक्यूज मैंने अभी सारे आपको बताए हैं, जो मैंने बोले हैं, ये सारे के सारे बेटे मतलब हमारी बुक में से, कोई भी ऐसा नहीं था जो हमारी बुक में शामिल नहीं है, सारे बुक में से आए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ द ह्यूमन एंजाइम, एंजाइम वाले चैप्टर में से ये आया और ये मैंने आपको कराया भी है, ठीक है। डार्क रिएक्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच, इनमें से मिसमैच कौन सा है। आपके सारे एमसीक्यूज आपकी बुक में से ही आए हैं। बुक के एंड पे, चैप्टर के एंड पे जो एक्सरसाइज दी हुई है वो भी आपने लाजमी करनी है, उसको भी आपने चॉइस पे नहीं छोड़ना। तो ये टोटल 12 एमसीक्यू जो है हमारे पास होंगे। उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट में पार्ट यानी कि पार्ट 1 है सब्जेक्टिव टाइप का। टोटल इसमें कितने क्वेश्चन थे? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जो मैंने आपको कहा था क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे? 8 क्वेश्चंस होंगे। आपने उसमें कितने अटेम्प्ट करने हैं? 5 अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का होगा। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, डिफाइन पैथोलॉजी, गिव इट्स इंपॉर्टेंस। आपकी बुक में से है ना, हमने पढ़ा हुआ है ना व्हाट इज पैथोलॉजी, हमने, हाँ शाबाश। व्हाट आर क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, डिफरेंशिएट बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, आपके फर्स्ट चैप्टर में से ये क्वेश्चन आया है। और मैंने आपको अभी जब पेपर स्कीम बताई है बेटे, अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 1 में से 4 एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में से सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज हैं, तो चैप्टर नंबर 1 को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। आप चैप्टर 1 को पढ़ो, जितने भी एमसीक्यूज आपको लग रहे हैं कि आ सकते हैं सबको अंडरलाइन कर लो, इस तरह ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाती है, ठीक है। कंपेयर कंपोजिशन ऑफ प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल हमने अच्छी तरह से स्टडी की हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास जो है टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, आपने उसमें भी 5 अटेम्प्ट करने हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका व्हाट इज ट्यूमर, ये हमने माइटोसिस वाले चैप्टर में पढ़ा था, ट्यूमर याद आया। और व्हाट इज फ्रेगमोप्लास्ट, ये भी हमने माइटोसिस वाले चैप्टर में, हाँ। तो ये भी आपने अच्छी तरह से बेटे करने हैं, यानी कि आपने परेशान नहीं होना, सारा कुछ हमें जो है वो बुक ही में से आएगा, ठीक है। बुक के बाहर से कुछ यहाँ पे है ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका टोटल जो है वो 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे, टोटल 8 होंगे। आपने इसमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं, सारे आपकी बुक में से ही हैं। जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, आपको पता है, हमने पढ़ा हुआ है। सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस लिखिए, ये भी हमने किया है। ड्रॉ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। जब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करती थी तो मैं आप लोगों को बताती थी कि बेटे ये स्ट्रक्चर आ सकते हैं, और अगर आपको याद हो तो मैंने एटीपी का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके समझाया है ना। जिन बच्चों ने मेरे लेक्चर्स लिए हैं उनको पता होगा। तो बेटे इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे, और अगर आप लोग अच्छी तरह पढ़ोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के फुल मार्क्स आएंगे। उसके बाद
फर्स्ट 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। 8 क्वेश्चन है, आपने 5 इसके अंदर से अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद पार्ट 2 जो पेपर का होगा वो कौन सा होगा, आपका सब्जेक्टिव टाइप। आपके पास टोटल 3 क्वेश्चन होंगे और ये लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। आपने इनमें से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, व्हाट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, गिव इट्स रूल। हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है, मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो, इसका बी पार्ट क्या है, गिव स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम भी बेटे मैंने आपको बनाई थी, उसकी लेबलिंग भी की थी और उसको हमने बहुत अच्छी तरह मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। ये भी आप लोग कर सकते हैं अटैम्प्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे दिया हुआ है, राइट सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। हाउ डिफरेंट मॉडल एक्सप्लेन मॉडल ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। की एंड लॉक मॉडल हमने पढ़ा था, एक दूसरा मॉडल भी हमने 2 मॉडल्स किए थे ना यहाँ पे। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, डिफरेंट इवेंट काजिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, डिस्क्राइब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड पोलन ग्रेन्स, ठीक है। और मैंने आपको भी जब पैटर्न बताया था तो मैंने आपको कहा था क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट चैप्टर 9 में से आएगा और बी पार्ट चैप्टर 10 में से आएगा। तो देखो वो 9, 10 में से आए हुए हैं। क्लियर हो गया। अब आप लोगों को समझ आ गई कि आपका पेपर का पैटर्न किस तरह का होगा, कितने मार्क्स का होगा, सारा मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। आपने इसी पैटर्न के मुताबिक, इसी स्कीम के मुताबिक अपने पेपर की जो है वो तैयारी करनी है। इंशाल्लाह मैं एक और आपको लेक्चर में जो है पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका बताऊंगी कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किस तरह से अटैम्प्ट करने हैं और आपने लॉन्ग क्वेश्चन जो है उनको किस तरह से अटैम्प्ट करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग्स कैसे देनी है, डायग्राम बनानी है कि नहीं बनानी, लेबलिंग करनी है कि नहीं करनी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इतना अच्छा पेपर उनका प्रेजेंटेशन पेपर की होती है कि आपका दिल कर रहा होता है कि इनको तो 60 से भी ज़्यादा मार्क्स दे दें। तो आपने भी ऐसी ही अपने पेपर की प्रेजेंटेशन करनी है। मेरे 1-2 स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा पेपर प्रेजेंट करते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगी उनका पेपर आपको दिखाऊं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस तरह पेपर जो है हम भी सॉल्व करेंगे। तो यहीं पे बेटे हम अपना टॉपिक ख़त्म करेंगे, अपना आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे। आई होप कि आपको अपने पैटर्न की और अपनी स्कीम की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। लेकिन फिर भी आपको अगर कहीं कन्फ्यूजन लग रही है, कोई मुश्किल लग रही है, कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे मैं ख़त्म करूँगी आज का लेक्चर। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास, टेक केयर बेटे। और हज़ारों बल्कि बहुत सारी बेस्ट विशेस और बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। आप लोगों का पेपर बहुत इजी आए और बहुत अच्छा हो। अल्लाह हाफिज़।